नया टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। क्लास 10 से यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो पावर से जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। और अभी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, डेट शीट आ गया है, तो आप विधिवत तैयारी कीजिए और आप इलेक्ट्रिक पावर को बढ़िया से पढ़िए ताकि अब पावर के जो भी न्यूमेरिकल्स आएँ और पावर से जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं आखिर में इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। अगर हम सबसे पहले ध्यान दें तो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि पावर क्या है, तो वो फिजिकल पावर था। यानी कि जब भी कोई पर्सन या कोई एनिमल अगर वर्क करता है पर यूनिट टाइम में, यानी कोई भी एनिमल या कोई पर्सन वर्क करता है पर यूनिट टाइम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर वर्क करे पर यूनिट टाइम में तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। बस दोनों सेम ही चीज़ है। बस इसमें क्या है इलेक्ट्रिक पावर में कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करेगा और उस पावर में क्या है, यानी कोई भी एनिमल या पर्सन वर्क करेगा, फिजिकल वर्क करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिक के थ्रू वर्क करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। अगर इसका हम डेफिनेशन लिखें तो लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल components, rate of doing work of electrical components is called electric power. That is electric power equal to, देखिए यहाँ पे रेट कह रहा है, तो जब भी रेट होगा तो टाइम का रेट होता है। तो रेट मतलब कि उसको हम डिवाइड में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा टाइम क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, तो वर्क यानी P यानी पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, यानी वर्क डन बाई टाइम। पावर को हम P से लिखते हैं, वर्क डन को W से और टाइम को T से लिखते हैं। यानी फॉर्मूला मिला P इक्वल टू W बाई T। अगर इसका हम जनरल यूनिट देखें, यानी नॉर्मल यूनिट क्या होता है, पावर को किस में हम लिखेंगे, यानी किस में डिनोट करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, यानी किस में मेजर हम करेंगे, तो वर्क का क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड या जूल सेकेंड इनवर्स। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पावर में माइनस क्यों है, क्योंकि सेकंड को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो नीचे प्लस है यानी कुछ नहीं तो +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी जूल पर सेकंड इसका यूनिट है। लेकिन इसी को शॉर्ट करके, यानी इसी चीज को शॉर्ट करके ऐसा यूनिट क्या लिखा गया, ऐसा यूनिट वाट लिखा गया, जिसका सिंबल है W। यह जेम्स वाट के नाम पे है। जेम्स वाट जिन्होंने स्टीम इंजन बनाया था उन्हीं के नाम पे है, उन्हीं के रिस्पेक्ट में पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट है। यानी हम ये सीख गए इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जब भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से या कंपोनेंट से जब हम वर्क करते हैं पर यूनिट टाइम में तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। यानी पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, वर्क का W, टाइम का T और पावर का P इक्वल टू W बाई T। अगर हम जनरल यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकंड होता है, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो वाट होता है। अगर कोई पूछे 1 वाट इक्वल टू, तो क्या लिखना होगा, 1 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 जूल पर सेकंड। मतलब ये हुआ कि जब भी 1 जूल वर्क हो इन 1 सेकंड हो, यानी कि जब भी वर्क हो लेकिन 1 जूल हो और टाइम कितना लगे, 1 सेकंड लगे, तब पावर कितना होगा, 1 वाट होगा। यानी कि जब भी 1 जूल वर्क हो इन 1 सेकंड तो पावर कितना होगा, 1 वाट होगा। इस तरह से हम पावर समझ गए।
अब आगे हम पावर के कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर में पावर के फार्मूला कितने होंगे। तो पावर के कितने फार्मूला हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट फार्मूला है P इक्वल टू W/T। दूसरा फार्मूला इससे हम निकालने का कोशिश करते हैं P इक्वल टू W का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के हिसाब से तो W इक्वल टू क्या होता है VQ/T, यानी कि W इक्वल टू VQ, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के रिस्पेक्ट में W इक्वल टू VQ। तो P इक्वल टू, अब हम Q को क्या लिख सकते हैं IT लिख सकते हैं बाई T। Q इक्वल टू क्या होता है IT, तो Q के जगह पे क्या लिखा गया है IT, T से T कैंसिल, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा VI, यानी एक फार्मूला आ गया P का, पावर इक्वल टू VI। अगर दूसरा निकालना है तो P इक्वल टू V को बाई ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं IR इंटू I, यानी V को बाई ओम्स लॉ IR लिखा जा सकता है। अब P इक्वल टू I तो I² R, यानी ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा फार्मूला। अगर हम चौथा फार्मूला की बात करें फोर्थ, तो P इक्वल टू I² R से P इक्वल टू I को बाई ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं V/R का स्क्वायर इंटू R, यानी इधर दिखाना होगा सिंस I इक्वल टू V/R। यहाँ P इक्वल टू V का स्क्वायर बाई R² इंटू R, ये R से R² कैंसिल होगा तो R बचेगा, यानी P इक्वल टू V²/R। इस तरह से पावर के चार फार्मूला मिल गए। P इक्वल टू V²/R, P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू VI और P इक्वल टू W/T। यानी यह चार फार्मूला आप क्लियर सीख गए तो आप जनरली कोई भी न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें ये चार फार्मूला प्रूफ करने को भी आता है कि सो दैट P इक्वल टू VI या P इक्वल टू I²R या P इक्वल टू V²/R, ये तीनों फार्मूला एक तो बेसिक है, यानी फर्स्ट नंबर बेसिक है, इसी से हम सब फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तीनों को डिराइव करना भी सीख गए, यानी अगर शो करने को पूछता है तो आप ऐसे शो भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपसे संपर्क करूँगा। अगर आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं।